ॐ नमः सिद्धिभ्याम्। ॐ नमः सिद्धिभ्याम्। बोल रहे महादेव विजय श्री आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, वैष्णव भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रतिमा शास्त्री शांति सगर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सगर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री कुल सगर जी महाराज की, राजस्थान सिरवाणी माता की। मोह की निद्रा से जगाने के लिए यहाँ कह रहे हैं कि नहीं रही वह योगी कौरव जूझ मरे रण में। लोभ की व्यवस्था बताते हुए कहते हैं कि कौरवों को जो लोभ था वो लोभ उन्हें डुबा गया। उन्हें लोभ था कि अपने ही भाइयों को अपने ही राज्य से अलग करके स्वयं राजा बनने का, स्वयं का आधिपत्य बनने का। हालांकि इस लोभ के चक्कर में इतना बड़ा संग्राम हुआ कि उस संग्राम के अंदर में हजारों लाखों लोग जो हैं मृत्यु को प्राप्त हुए। जो संग्राम हुआ यही कारण था। वो लोभ के चक्कर में फंस करके यही कहते हैं लोभियों ने धर्मात्मा जीवों को कई बार मारने की कोशिश करी। प्रारंभिकता से ही उन्हें राज्य से वंचित करना चाहा, क्योंकि एक बात भी कही जाती है कि वास्तविकता में धर्मात्मा जीव को संकट और कष्ट अवश्य झेलना पड़ते हैं। वो कष्ट इसलिए नहीं होते हैं कि आप उससे परेशान हो, वो कष्ट इसीलिए भी होते हैं कि आपने जो पूर्व में कर्म बांधा है वो कर्म की निर्जला कर सको, क्योंकि तुम्हारा मोक्ष जाना निश्चित है। और जब मोक्ष जाना निश्चित है तो कर्मों की निर्जला करना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक कर्मों की निर्जला नहीं होगी तब तक जो है मोक्ष की प्राप्ति हमें नहीं होगी। और कर्म की निर्जला करने के लिए ऐसे उपद्रव धर्मात्मा जीवों के ऊपर, भव्य जीवों के ऊपर, मोक्षगामी जीवों के ऊपर होते रहते हैं, क्योंकि कारण इसका सिर्फ इतना ही है क्योंकि पूर्व में जो कर्म बांधा था वो कर्म कुछ तो सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पश्चात जो अन्य क्षेत्र में बांधा गया कर्म जो है वो तो खिल जाता है, लेकिन जो धर्म क्षेत्र में अगर तुमने कर्म बांध लिया है तो उसे आपको कर्म को भोगना ही पड़ेगा। धर्म क्षेत्र हमारे आचार्य भगवंतों ने 7 धर्म क्षेत्र की व्यवस्था कही है। ये धर्म क्षेत्र है जिसे मंदिर दान की जो व्यवस्था कहते हैं कि 7 क्षेत्रों में दान देना चाहिए। वो दान श्रेय कर होता है, वह दान एक कल्प वृक्ष को लगाने के समान होता है, वो दान चिंतामणि के समान होता है। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं इन धर्म क्षेत्रों में, धर्म तीर्थों में, मुनिराज के संगों में, साधु संतों के आहार विहार मां जिनवाणी का श्रवण करने, छापाने आदि में धर्म क्षेत्र हैं। इनमें
अगर हम जा करके, जैसे मैंने एक दिन बीच में कहा था कि नए साल पर लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, तो तीर्थ यात्रा का तो यात्रा एक तरफ रह जाती है। वो तीर्थ यात्रा के चक्कर में नाम पर वहां पिकनिक मनाने जाते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, तुम अगर वहां धर्म तीर्थ पर पिकनिक मनाओगे तो पुण्य का बंध होगा या पाप का? पुण्य का बंध होगा या पाप का? पाप का बंध होगा। और ऐसे धर्म क्षेत्रों में जाकर के तुमने अगर पिकनिक मनाई है, अधर्म का कार्य किया है, तो ऐसे कर्म जब बन जाते हैं तो फिर बिना फल दिए छोड़ते नहीं है। तो ऐसे कर्मों को खपाने के लिए हमें वो कर्म को भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये व्यवस्था ही कुछ ऐसी है। और मोह लगा क्यों है? क्योंकि मोही व्यक्ति के साथ में कर्म ही कुछ ऐसा बांध लिया है, लेकिन बांधते समय हमें एहसास नहीं होता है कि हम किस कर्म को कैसे बांध लेते हैं। और कभी कभी तो देखा जाता है हंसी हंसी में भी कई कर्मों को बांध डालते हैं। आप किसी की मजाक उड़ा रहे, किसी की हंसी उड़ा देते हो, किसी को देख करके कमेंट्स गलत तरीके से पास कर देते हो, तो ये सब क्या है? तुम किसी की निंदा कर देते हो, तुम किसी की निंदा का श्रवण कर लेते हो, चाहे वो घर का हो, परिवार का हो, बाहर का हो, गुरुजन हो, या हमारे भगवान हो, या तीर्थंकर हो, कोई भी हो, अगर हम जिसकी जैसी भी कर्म व्यवस्था के लिए कहते हैं, इसलिए मैंने कहा निंदा करोगे तुम्हें निंदा मिलेगी, प्रशंसा करोगे प्रशंसा मिलेगी। स्वाभाविक चीज है। भूखे को भोजन कराओगे तुम जहां भी चले जाओगे, कभी भूखे पेट ना सोगे। ये प्रकृति का एक नियम है, बैलेंसिंग व्यवस्था है, जिसे हम कहते हैं कर्म। सिद्धांत जिसे कर्म कहता है। तो भैया कर्म करते समय कभी भी ध्यान रखना कि मैं जो कर्म कर रहा हूं इसका फल क्या होगा, बस इतना सा विचार करना है, कुछ नहीं करना। आप दुकान चलाते हो, दुकान चलाते समय ये समझना, विचार करना कि मैं दुकान चला रहा हूं तो किसके लिए, क्यों और किस वजह से। मैं जितना द्रव्य झूठ बोल करके कमा रहा हूं, तो इस झूठ बोलने का जो पाप है, ये पाप किसको किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? दुकान पर व्यक्ति मालिक बैठा हुआ है, जो भी व्यक्ति है, जो उसका होल्डर है, जिसे हम कहते हैं मालिक है, और मालिक की दुकान पर भले ही 50 नौकर बैठे हुए हैं, लेकिन उसका पाप तो मालिक को ही लगेगा। अब उसमें द्रव्य कमाया, जब द्रव्य कमाया तो कैसे कमाया, कितना झूठ बोला, ध्यान रखना। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा आटे में नमक समाए इतना तो चलेगा, लेकिन नमक में आटा समा जाए ये मत करना, क्योंकि नमक में आटा डालोगे तो गड़बड़ा जाएगा, लेकिन आटे में नमक डालोगे तो स्वाद बन जाएगा, नहीं तो स्वाद बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार से कहते हैं कि हे भवात्मा जीव, तू जिस मोह की चर्चा कर रहा है, इन जीवों ने जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, कौरवों पांडवों की चर्चा कर रहे थे, इन्होंने जो पांडवों ने कहीं ना कहीं कोई ऐसा कर्म बांधा था, इस कर्म के प्रभाव से वो इतने बड़े संकट को प्राप्त हुए। क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ बताओ? महल बाहर से सुंदर था, जब उन्हें लक्ष्य महल के अंदर में रखा गया था, लाख का महल बनाया गया था, पांडवों को पता तक नहीं चला।
किन्हीं लाक्ष महल के अंदर में रखा जा रहा है। आदि आदि दुर्योधन कहते हैं, वह दुष्टता किसको कहते हैं, वो तो एक निमित्त था उन्हें मान, लेकिन कहते हैं क्योंकि जिनका मोक्ष जाना निश्चित है ऐसे जीवों की मृत्यु संभव नहीं होती है, क्योंकि कभी भी अकाल मरण नहीं होता है। और जब अकाल मरण नहीं होता है तो कहते हैं तो कोई ना कोई उनकी सुरक्षा करने पहुंच जाता है। कैसे पूछता है, क्योंकि तुमने किसी जीव की सुरक्षा की है, तुमने किसी जीव को अभयदान दिया है, तुमने किसी जीव को मरते हुए से बचाया है, वो जीव कैसे न कैसे करके किसी न किसी निमित्त पा करके तुम्हारी सुरक्षा करने पहुंच जाता है। यही तो कारण था इतनी बड़ी सुरंग खोदी गई और खोद करके अपने आप पांडवों को बाहर निकल गए। वो तो कहाँ था, बाद में पता चला कोई मुर्दे डाल दिए गए और आदि आदि। तो लोग तो कौरव तो समझ रहे थे ये पांडव तो मर गए, लाख महल में जल करके भस्म हो गए, लेकिन पांडव तो जिंदा थे, अज्ञातवास में निकाले। कहते हैं अज्ञातवास में निकालते समय बहुत बड़ी घटना घटी जो आप लोग कभी कभी जानते हैं। द्रौपदी के ऊपर पांचाली का नाम का दोष लगा। क्यों लगा, कभी आपने विचार किया, कभी आपने समझा इस पांचाली का दोष क्यों लगा? क्या द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी थी? क्या उसने 5 से शादी करी थी? नहीं, इतनी हवस नहीं। तो कहती हूं क्यों लगा पांचाली का दोष, मैं आपको बताता हूं। पांचों पांडवों में से 3 पांडव यानी कि धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये 3 पांडव जो हैं इनकी 2 पत्नियां थी। अर्जुन की शादी नहीं हुई थी, पूर्व की पर्याय में बता रहा हूं, नाम मुझे उनके याद नहीं आ रहे हैं। और तो नकुल और सहदेव ये धर्मराज युधिष्ठिर की एक पत्नी थी, मतलब पूर्व के अंदर में, और भीम की एक पत्नी थी। और अर्जुन जो था, अर्जुन का जीव जो था इनका भाई था। तो अर्जुन कैसा था उस समय, बहुत सुंदर था वो जीव। जिस समय की बात घटना घटती है तो बहुत सुंदर था, इतना सुंदरता थी कि अच्छे स्त्रियों का मन चलायमान हो जाता था। तो संयोग वसात द्रौपदी का जीव पूर्व के अंदर में आरिका थी। क्या थी? आरिका थी। और आरिका रहते हुए उसके मन में उस अर्जुन के जीव को देख करके भाव खराब हो गए। क्या हुआ? भाव खराब हो गए। और उस भाव खराब मात्र से ध्यान रखना, मैं धर्म क्षेत्र के कार्य की, आपके पाप के बारे में बता रहा हूं कि धर्म क्षेत्र के अंदर में पाप का बंध कैसे हमें दुखदायी बनता है। तो कहते हैं जब भाव खराब हुए तो ऐसे भाव खराब हुए कुछ क्षण के लिए, क्योंकि आरिका थी, यानी थी श्रेष्ठ चर्या की धनी थी, कुछ क्षण के लिए उसके भाव वो खराब हुए। और वो जब खराब हुए तो कहते हैं उसी समय पर वो कर्म का बंध पड़ गया। कर्म का बंध पड़ गया तो कहते हैं वारिका ने बाद में जाकर के अपने गुरु से प्रायश्चित आदि लिया, सब कुछ किया, और प्रायश्चित भी हृदय के साथ किया, उसने भाव से किया। और इसके पश्चात जब कहते हैं कि प्रायश्चित करने के बाद जब उसकी समाधि आदि हो गई, तब उस समय पर वो मृत्यु को प्राप्त करके राजा
द्रुपद की पुत्री द्रौपदी थी। कहते हैं जब पुत्री है द्रौपदी हुई, बहुत सुंदर सब राज महलों में फंसी पली सब कुछ था। वो देखना आरिका के भव का प्रेम था। अर्जुन पांचों पांडव घूमते घूमते उस राज दरबार वहां पहुंच गए और पिता ने संकल्प किया, पिता ने स्वयंवर रचाया। क्या स्वयंवर था? उल्टी आंख में जलते हुए काढ़ा में उबलते हुए पानी तेल के अंदर में देख करके मछली की आंख को भेद देगा, उसकी गले में मैं वरमाला डालूंगी। बताओ उस भरत क्षेत्र में ऐसा कोई धनुर्धर था उस समय पर? उस समय पर ऐसा कोई धनुर्धर था? संयोग देखिए, जिस संयोग की हम चर्चा करते हैं, जिस कर्म की चर्चा करते हैं, इस संयोग देखिए कि वो संयोग ऐसा बना, पिता के भाव बने। अर्जुन और पांडव आदि जो पांचों के पांचों अज्ञातवास काट रहे थे, वो उस वहां पर जाकर के पहुंचना और पहुंच करके उस पतंचा को चढ़ाना। अर्जुन के साथ द्रौपदी ने शादी की। इसकी पटरानी थी वो, अर्जुन की पटरानी थी। अब ये शादी हो गई, उसे लेकर के अपने माँ के पास पहुंचे। क्या हुआ? अपनी माँ के पास पहुंचे। एक घटना ये है, दो घटनाएं उसकी मिलती है, मैं आपको जो बता रहा हूं कि वो अपनी माँ के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद माँ ने तो देखा नहीं। माँ से कहते, माँ आज तेरे लिए हम क्या लेकर के आए, देख तो सही। माँ किसी काम में व्यस्त थी, उसे लगा कि कुछ खाने पीने का सामान लाए होंगे, तो उन्होंने माँ ने कह दिया, पांचों मिल बांट के खा लो। उस समय से वो पांचाली नाम का दोष लगा। समझ में आया? एक घटना ये थी। एक घटना और कहते हैं कि जब वरमाला हो रही थी, वरमाला जब पहनाई जाती है, तो वरमाला हो रही थी, तो उस समय पर अर्जुन के गले में माला डालते समय वो माला टूट गई और वो माला बिखर करके ऐसी लंबी हो गई, क्योंकि पांचों भाई एक ही जगह खड़े थे, अर्जुन आगे था, तो उस माला गले में डलते ही वो टूट जाती है और माला बिखर करके पांचों की, समझ में आ रहा ना, फैल जाती है और पांचों के पास तक बिखर जाती है। इसीलिए एक घटना ये भी होती, कहते हैं कि इसीलिए उसका पांचाली नाम पड़ गया। लेकिन वो थी तो मात्र अर्जुन की ही धर्म पत्नी थी। तो पूर्व में धर्म क्षेत्र में बांधा हुआ भाव रूपी कर्म, द्रव्य रूपी कर्म नहीं था। क्या था? भाव रूपी कर्म। और वो कर्म जब उदय में आया तो उन्हें इस तरीके को भोगना ही पड़ा, इस दोषारोपण को लगाना पड़ा। इसीलिए लोग आज इतनी बड़ी सती के ऊपर, वास्तविकता सती थी वो, द्रौपदी सती थी, चारित्र खराब नहीं था। चारित्र अगर खराब होता तो कौरवों ने जब उसका चीर हरण किया था तो चीर की रक्षा नहीं होती। चारित्र खराब होता तो उसके चीर की रक्षा नहीं होती। भले ही कोई कहता है कि नारायण श्री कृष्ण ने आकर के उसके चीर को बढ़ाया, आशीर्वाद दिया, ये तो कोई भी करे कैसा भी, लेकिन वास्तविकता जो सुरक्षा करने की बात कहती है तो चारित्रवान नारियों के चारित्र पर किसी भी प्रकार की उपसर्ग आ जाए तो उसकी रक्षा करने के लिए कोई ना कोई पहुंच जाता है। इसीलिए चारित्र का महत्व हुआ करता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा
क्योंकि यहाँ लोभ की व्यवस्था हम समझ रहे थे, तो वास्तविकता में जो लोभी कौरव हैं वह इन्होंने ये रचनाएं करते रहे। ऐसी पांडवों के जीवन में कई घटनाएं आई, कई प्रकार की व्यवस्थाएं बनी। तो मैं जो आपसे कह रहा था, तो कर्म जो है वो कर्म हमने जिससे पूर्व में बांधे हैं, वो कर्मों का फल हमें भुगतना ही भुगतना पड़ता है। जब कभी आपके ऊपर भी कोई संकट आए, कोई पीड़ा आए, कोई परेशानी आए, काम ना बन रहा हो, बार बार अपयश मिल रहा हो, धन लक्ष्मी की आपको कमी होती जा रही हो, तो ये ध्यान रखना कहीं ना कहीं आपने कोई कर्म ऐसा बांध लिया है। आप इतना पुरुषार्थ करने के बाद में भी आपको यश नहीं मिल रहा है, आपने पूजा पाठ करने के बाद भी यश नहीं मिल रहा है। ये विचार करना भैया कि आपने पूर्व में कुछ ऐसा कर्म बांधा है, इस कर्म की वशीभूत होकर के आपको ये फल भुगतना पड़ रहा है। इसलिए घबराना मत, और इसी को भुगतना पड़ता है। जय ध्यान में रखना। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, जो जीव मोक्ष जाने वाला है, जो जीव का मोक्ष जाना निश्चित हो गया है, उसे ही इन कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इसी के ऊपर ऐसे उपसर्ग आते हैं, वो भगवान की भक्ति करना कभी भी न छोड़े, गुरुओं को आहार दान देना न छोड़े, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा ही ये कर्मों को काटने में सहायक बनेगी। ये भक्ति ही आपको मुक्ति का मार्ग प्राप्त कराएगी। इसीलिए मैं आपसे जो कह रहा था कि वो लोभी कौरव जूझ मरे रण में, लेकिन वो पांडवों को हरा नहीं पाए। 5 पांडव 100 कौरवों पर भारी थे। भारी थे कि नहीं थे? क्यों भारी थे? क्योंकि उनके पीछे जिन धर्म का साया था, उनके हृदय में जिन धर्म के प्रति भक्ति थी, उनके हृदय में भगवान के प्रति, और क्योंकि वो तद्भाव मोक्षगामी, इसमें से 3 पांडव थे। कितने? 3 पांडव तद्भाव मोक्षगामी थी, इसीलिए संभव नहीं था। इसीलिए मैंने आपसे कहा, ये बात आगे कहते हैं, बाकी बात कहा, गए राजतज पांडव वन को अग्नि तले तन में। अंत तक जब मोक्ष जाने की बात आती है कि तन में अग्नि लगी थी। कौन सी अग्नि? किसने लगाई? तो कहते हैं कौरवों का जो उनके ही पक्षधर राजा ने देखा, ये 5 के 5 मुनि महाराज बन गए। कौन बन गए? मुनि महाराज जब बन गए, और मुनि महाराज बनने के पश्चात उनके शरीर पर लोहे के आभूषण गरम कर करके उन्हें पहनाए गए। किसको? 5 पांडवों को वो आभूषण पहनाए गए मुनिराज बनने। तो मुनिराज तो अपने ध्यान में मग्न थे, उन्हें तो कोई लेना देना नहीं था, और ऐसे ध्यान में मग्न थे, ऐसे ध्यान में मग्न थे। आज तो तनक सा गरम लग जाता है, अरे गरम लग रहा है, जल रहे हैं, शरीर में पीड़ा हो रही है। अगर तेज गर्मी पड़ने लग जाए तो ठंडक की व्यवस्था पहले कर लेते हैं। तो आप सोचो, जब वो मुनिराज हमारे ध्यान अवस्था में बैठे थे, तब उनके ऊपर जलते हुए, वो तपाए हुए गरम गरम लोहे के आभूषण पहनाए गए, लेकिन तब भी मुनिराज अपने ध्यान से सुधर न हुए। यही कारण होता है बंधुओं, और उन्होंने उसी समय पर अपने कर्मों की निर्जन करके सिद्ध सलाह को प्राप्त कर लिया, क्योंकि ये भी कर्म बाकी बचे हुए थे, काटना बाकी बचे हुए थे। तो कैसे ना कैसे करके तो उदय में आए, क्योंकि कर्म साथ में लेकर के सिद्ध सिद्धापेर नहीं जा सकते हो, क्योंकि कर्म का चक्कर यही है।
ये तीनों लोगों के अंदर में है, लेकिन लोक के अग्रभाग में कर्म की व्यवस्था खत्म हो जाती है। जहां पर ऐसे कहते हैं तो वह इस प्रकार से वह और कौरव जिन्होंने रण में लड़ा थे वो वास्तविकता में अपने कहते हैं आगे उन्होंने कहा कि मोह नींद से उठ रहे चेतन तुझे जगाने। ये सब क्यों कह रहे हैं, ये सब कहानियां आपको क्यों बताई जाती हैं, आपको बार बार वर्तमान योग के बारे में क्यों कहा जाता है, क्योंकि तो आप श्रावक हैं और श्रावकों को कहानी किस्से उदाहरण आदि समझा करके जो है वो आपकी भाषा में आपके चित्त में सरलता प्राप्त हो, इसीलिए सब समझाया जाता है, इसीलिए सब कहानियां बताई जाती हैं कि आपको याद रहे, आपको समझ में आए। ये सारी बातें समझाने के लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा। और हमारे जो मोह की निद्रा मोह की निद्रा में हम जो सो रहे हैं उसे जगाने के लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने ये मार्ग बताया। और इसीलिए आज हम जिस मोह के चेतन को मोह से निद्रा से जगाने के लिए चेतना को जगाना ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। और ये सारी समझाना भी, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे समझ में आ जाएगा उस दिन तुम्हारा भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जिस दिन तुम्हें ये सारी मोह की माया जिस दिन समझ में आ गई उस दिन ये क्षण नहीं लगेगा कि आपको सारी माया को छोड़ने में। आज यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी इस मोह की माया को तजने का प्रसाद करें, क्योंकि मोह माया गुरु के उपदेश से ही छोड़ी जाती है। और गुरु का जहाँ उपदेश मिल जाता है तो गुरुओं का उपदेश ही हमें मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव सगर जी महाराज की, द्वादशांग श्रीवाणी माता की।